हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए मैं सुबह सुबह सोकर उठी हूँ। अभी नहीं, कुछ देर पहले ही मैं उठ गई थी। तो बस अभी मेरा सुबह का काम करना स्टार्ट हो गया है। आज है बच्चों की छुट्टी, आज है संडे का व्लॉग है ये। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि संडे है और बहुत अच्छा दिन है। संडे सुबह स्कूल जाने की टेंशन नहीं है, बच्चों की टिफ़िन बनाने की टेंशन नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं है। हम जो लेडीज़ होती है, हाउसवाइफ जो होती है, खासकर बच्चे स्कूल जाने वाले जो होते हैं, उनके लिए डेली काम रहता है। क्योंकि जो ऑफिस के जैसे कि अगर कोई ऑफिस जाता है तो ऑफिस में तो छुट्टी ही मिलती है संडे को। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग का काम नहीं रहता है। और देखिए मैं क्या क्या करती हूँ संडे को, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि सुबह उठकर देखिए जितने भी मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं जो डेली रूटीन में वो शामिल नहीं होते हैं, वो मैं संडे को करती हूँ। जैसे कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये अलमारी के रेक जो बने हुए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस हो गया है और हो ही जाता है। अगर छोटे बच्चों वाला घर है ना, तो वो होना जाहिर सी बात है कि बच्चे जहाँ की जगह है चीज़ों की वहाँ नहीं रखते हैं, जहाँ उनको जगह मिल जाती है वहाँ रख देते हैं। तो मेरे घर में भी यही हाल है। कुछ कुछ दिनों में ना ये जो रेक है वो भर जाता है। तो यहाँ से मैं जो अननेसेसरी जो चीज़ें होती है जो यूज की नहीं होती है डेली, और यहाँ पर मैं वही चीज़ें रखने के लिए बोलती हूँ बच्चों को जो डेली यूज हो और तुरंत हमें चाहिए होती है। छोटी छोटी जो चीज़ें हम इधर उधर नहीं रख सकते हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ रखती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा बच्चों की ही चीज़ें हैं और ये ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हैं। और ये जो मैं साफ़ कर रही हूँ ना, फर्स्ट वाला मैंने साफ़ कर दिया, खाली भी कर दिया। जो यूज की नहीं है उसे मैंने साइड में रख दिया या फिर उनकी जगह पर रख दी। सेकेंड वाला भी साफ़ हो गया। अब ये जो थर्ड वाला है, ये तो मेरा पूरा टूटा ही हुआ है। ये रेक आधा टूट गया है, ये पहले से ही टूटा हुआ है। जैसे ना ये झड़ के गिर गया है। और ये मेरा, आप सब जानते हो, पुराना घर है। तो ये ऐसे ही है, छत से भी ऐसे ही मतलब कि टूटा हुआ है। ऐसे ही हम लोग काम, मतलब कि मैं काम चला रही हूँ इस घर में। तो पूरा ये ऐसे झरझर हो गया है। तो फिर यहाँ पे ना मैं क्या करती हूँ, ऐसे कुछ बिछा देती हूँ ताकि ये दिखे नहीं, ये कवर हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैं ज़्यादातर कॉपी रख देती हूँ। और ये दो तरफ में अलग अलग रखती हूँ, क्योंकि एक है आदित्य का एक साइड और एक साइड आशी का है। ये लोग क्या करते हैं, जब इनके रूटीन के हिसाब से डेली जब स्कूल जाते हैं ना, तो फटाफट यहाँ पे इनको सुविधा होती है और फटाफट ये लोग बैग में डाल देते हैं रूटीन के हिसाब से। उनकी रूटीन जो वहाँ पे कागज़ चिपका हुआ है ना, ये सब बच्चों की रूटीन है, ट्यूशन का, स्कूल का, सबका अलग अलग। तो ये दोनों मैच ना हो जाए, इसीलिए इन लोग का मैं अलग अलग कर रखी हूँ। उसके बाद ये जो लास्ट वाला रैक है, इसमें सिर्फ ये मेरा पानी का पाइप रखा रहता है, बच्चों के 2 स्कूल के बैग रहते हैं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कितनी सारी बेकार चीज़ें निकली है, जो जिसका कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही भरा हुआ है। तो मैं ये जो चीज़ें है ना डेली रूटीन में नहीं करती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है, संडे का दिन है या फिर कोई छुट्टी वाला दिन है, उसी टाइम में करती हूँ। क्योंकि डेली रूटीन में तो हम लोग अपना डेली रूटीन का ही काम करते हैं और उस दिन भी तो काम ही रहता है। और फ्रेंड्स, ये देखिए आज ना मैं पूरे दोनों रूम के जो मकड़ी के जाले लग जाते हैं, हल्के फुल्के लग ही जाते हैं, सभी के घर में लगते होंगे, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। इसी मतलब कि अभी साफ़ कर रही थी तो मैंने सोचा कि ये काम भी मैं कर ही देती हूँ। और मेरे घर में भी हो ही जाता है, 1 महीने में तो मकड़ी के जाले मुझे दिखने लगते हैं। और जब मुझे दिखने लगते हैं तब मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। ऐसा नहीं है फिक्स कि मकड़ी जाले मुझे 1 महीने में या 1 हफ्ते या 15 दिन में, ऐसे कोई रूटीन नहीं है। बस मुझे जब दिखने लगते हैं घर में तो मैं साफ़ कर देती हूँ। और दोनों रूम के मकड़ी के जाले मैंने साफ़ कर दिए हैं। अब दूसरे दिन में जब मुझे टाइम मिलेगा तो जो ये बरामदा है ना बाहर का, उसमें भी मुझे हल्के हल्के दिख रहे थे, पर उतने नहीं दिख रहे थे। अभी इसको मैं अगले हफ्ते साफ़ कर दूँगी। और ऐसे भी अब तो मेरे बच्चों की गर्मी की छुट्टियाँ पड़ने वाली है, मतलब कि पड़ गई है। जब ये व्लॉग बन रहा था उस दिन नहीं पड़ी थी, वैसे पड़ने वाली है। और फिर गर्मी की छुट्टियों में तो बस छुट्टी बच्चों की पड़ गई है मेरी। और जब मैं
वॉइस ओवर कर रही हूँ तो छुट्टियाँ पड़ गई है, इनकी मैसेज आ गए हैं और बस अब इन लोग को एंजॉय करना है गर्मी की छुट्टी। वैसे ना हमारे इधर इतनी गर्मी आई नहीं है जितनी गर्मी और बाकी के साल लगते थे। इस साल उतनी गर्मी नहीं आई है क्योंकि ना बीच बीच में बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे। क्या हो गया है ना कि सुबह धूप होता है और एक टाइम बारिश नहीं भी होती है तो बादल कर देता है, इससे उतनी हाँ लेकिन वही ना कि घर के बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। घर में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, कभी कभी लगती है कभी और बाकी साल में तो बहुत उसके मुकाबले नहीं लग रही है। तो मेरे इधर ही ऐसा हो रहा है कि आप सबके भी इधर ऐसा हो रहा है, मुझे बताइएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब बस घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद पानी आने लगा था तो मैं पाइप लगा के सब मतलब भर ली मैंने बाल्टी वगैरह। और यहाँ पर कुछ कपड़े थे उसे भी मैं यहाँ पर साफ़ कर देती हूँ। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, कुछ रेगुलर यूज के ही कपड़े थे, मतलब कुछ ऐसा था नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे कपड़ों को धो लेती हूँ, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। और उसके बाद फिर वही नहाना धोना। और ना इतनी ज़्यादा अभी ऐसा धूप को अभी देखिए धूप उधर घर के अंदर ही घुस रहा है और इधर अभी आधा आंगन में धूप हुआ नहीं है, तो सीधे धूप मेरे घर में ही घुसती है। तो अभी मैंने सोचा कि मैं बाहर ही धो लेती हूँ। और बाथरूम में ना कपड़े बाथरूम मेरा थोड़ा छोटा है साइज में, तो वहाँ पे बड़े बड़े कपड़े धोने के लिए नहीं बनते, जैसे बेडशीट हो गई, साड़ी हो गई, ये सब छोटे छोटे कपड़े तो मैं वॉश कर ही लेती हूँ वहाँ पे। और ज़्यादा कपड़े थे नहीं कि मैं मशीन में डाल के धोऊँ, क्योंकि साड़ी मैं वहाँ पे नहीं धोती हूँ मशीन में। और ये जो साड़ी मैं अभी धो रही हूँ ना, इसमें ना मोती का वर्क हुआ है तो सारे मोती ना मशीन में झड़ जाते हैं, इसी वजह से वो वाली साड़ी नहीं धोई। तो मैंने सोचा कि अब मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। थोड़े से और कपड़े थे तो मैंने सोचा कि हाथ से ही मैं धो लेती हूँ। मशीन में फिर वही ना टाइम लग जाएगा और अभी झटपट मैं उठ जाऊँगी इसे धोकर। तो बस लगभग मेरा कपड़ा धोने का काम ख़त्म हो गया है। बस खंगाल कर मैंने थोड़ा सा चारपाई को भी धो लिया है, क्योंकि इसकी के ऊपर मैं कपड़े रख दूँगी और इसके ऊपर मैं रखती हूँ ना, सारे जो पानी रहते हैं कपड़े के वो चू जाते हैं। तो ज़्यादा निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं निचोड़ के ही सुखाती हूँ। यहाँ पर आदित्य गया था दुकान, इन लोग को लग गई है भूख। भूख लग गई है मतलब कि जैसे ये लोग स्कूल जब जाते हैं ना तो इनको मैं जल्दी नाश्ता करवाती हूँ। 6:30 बजे घर से निकल जाते तो इनकी आदत है कि भूख लग जाती है थोड़ी बहुत। और अभी हो गए थे लगभग 8 बज रहा था, लेकिन हमारे इधर धूप आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हो गया है। लेकिन हमारे इधर ना बहुत जल्दी धूप हो जाती है, ये बात तो मैं हमेशा हर वीडियो में ही बोलती हूँ। और फ्रेंड्स 8 बज गया, लेकिन ये लोग को भूख लग गई थी। फिर मैंने कहा कि जाओ, अभी है नहीं था नहीं मेरे घर में, पोहा बनाऊंगी मैं अभी। तो मैंने इसको चिवड़ा मंगाने के लिए दुकान में भेजी थी और मूंगफली, तो ये दोनों चीज़ लेकर आ गया है और अभी मैं इसका बना दूंगी फटाफट। लेकिन मैंने सोचा कि कपड़े सूखने के लिए दे देती हूँ, ये सूखते रहेंगे और मैं बाकी का अपना काम कर लूँगी। और मैं अभी ना मुझे नहाना भी है, लेकिन अभी मैं पहले अयांश को कुछ खिला देती हूँ, क्योंकि उसको भी भूख लग गई, वो भी सो के उठ गया है। और आदित्य और आशी को भी मैं पोहा बनाकर पहले दे दूँगी, क्योंकि इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट 10 मिनट ही लगे थे। और ये देखिए मैंने फटाफट ये बना दिया है और अब मैं अयांश को खिला दूँगी, क्योंकि वो सो के उठता है ना तो उसको भी भूख लग जाती है और बच्चा है फिर वो मानेगा नहीं, और मेरा काम है कि चलता ही रहेगा। और जब स्कूल जाते हैं ना बच्चे तो मैं जल्दी भी उठती हूँ, और थोड़ा संडे के दिन ना मैं जल्दी नहीं उठती हूँ। मैं सोचती हूँ, मेरा सोचना है कि रोज़ तो जल्दी ही हम उठते हैं 5 बजे, या फिर कोई सभी लोग तो 4 बजे अपने स्कूल के हिसाब से कि बच्चा कितने टाइम पे जाता है। तो मैं 5 बजे उठती हूँ, और संडे के दिन जब छुट्टी रहता है हमेशा मैं लेट से ही उठती हूँ 6 बजे। और उन बच्चों को मैं दे दी थी, उसके बाद फिर मैं अयांश को खिलाई। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, और अभी ज़्यादा वक्त हुआ ही नहीं है। और मेरा आदत है कि मैं 9 बजे ही मेरा सारा काम ख़त्म होता है, 9 या 9:30 और 10 भी बज जाता है कभी कभी। तो बस अभी मैं यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ अपना, जैसे मॉर्निंग रूटीन का मेरा जो पूजा रहता है वो पूजा मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं भी नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। और
तो ऐसा कुछ जाता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। और नाश्ता करने के बाद बस मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ। रेस्ट मतलब कि अपने अयांश को नहलाना होता है तो नहला देती हूँ, या फिर उसको शरीर से नहला देती हूँ। बाल उसके रोज़ रोज़ नहीं धोती हूँ, बड़े बाल है ना, इसी वजह से। और अब यहाँ पर देखिए मैं सब्ज़ी लेकर आ गई हूँ, क्योंकि आज दोपहर में मैं यही सब्ज़ी बनाऊँगी। बैगन था घर में और इसी में आलू मिक्स करके आलू बैगन की सब्ज़ी हो जाएगी। चावल मैंने रख दिया है बनने के लिए, और बाबू का ये खिचड़ी भी मैंने बनने के लिए रख दिया है। और अभी यहाँ पर देखिए इसको मैंने कपड़े चेंज करके, ये बहुत ज़्यादा ना वो कर रहा था, मतलब सोने जैसा कर रहा था। पर ये इसको मैं सुला रही थी, आधा घंटे तक इसको मैं सुलाई, लेकिन इसका सोने का मन ही नहीं है। कभी कभी सो जाता है और अभी थोड़ा देर खेलेगा, लेकिन इसका सोने का टाइम है 11-12 बजे का। दिन में एक ही बार सोता है, 11-12 बजे तक सो जाता है। लेकिन अभी ये नहीं सोया तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना काम ही कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ। उसके बाद फिर ये बाद में ये सोने का रहेगा तो ये तो हल्का फुल्का ना अपने आँखों को ऐसे करने लगता है, और तब मैं समझ जाती हूँ कि ये सोएगा, फिर इसको मैं सुला देती हूँ। अभी वो खेलने में लगा है अपना दीदी और भैया के साथ, तो मैंने छोड़ दिया उनके साथ खेलने के लिए। और अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पर सब्जी वगैरह काटने का सारा काम हो गया है। और ये जो प्रेशर कुकर मेरा नया वाला है ना, जब से मैंने लिया है मैं इसका डेली यूज करती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा पहले वाला जो प्रेशर कुकर है ना, वो 3 लीटर का ही था, स्टील का है वो, और वो प्रेस्टीज कंपनी का है। लेकिन मैं उसमें ना सब्जी वगैरह बहुत कम बनाती थी, क्योंकि वो जैसे कि अंदर वाला जो ढक्कन होता है ना, वो वाला था, तो उसमें इतना दिखता नहीं है। और ये जो आउटर लीडर वाला जो ढक्कन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसमें मैं अच्छे से भून लेती हूँ सारी सब्जियों को, अगर बनाने का मन करता है इसमें सब्जी तब। और इसी में फिर मैं बनाती हूँ, क्योंकि ये जो है ना द इंडस वैली का प्रेशर कुकर, ये सच में बहुत अच्छा है। इसका जो तला जो होता है नीचे का, वो काफ़ी मोटा होने की वजह से ना सब्जी इसमें चिपकती नहीं है। मैं इसमें काफ़ी अच्छे देर तक भून के बनाती हूँ, तो मुझे ये बहुत पसंद आया दिल से, अगर मैं बताऊँ तो। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं इसी में ही सब्ज़ी बनाती हूँ, और हमेशा तो नहीं, लेकिन अभी बना रही हूँ। और ये जो इसे मैंने खिचड़ी बनाई थी वो मैंने अलग रख दिया है, और अब मैं यहाँ पर बनाकर और अच्छे से भूनकर इसमें बस 2 सीटी लगा दूँगी, तो बस मेरा खाना बन जाएगा। और अभी यहाँ पर देखिए सब्जी ही मैं बना रही थी कि मेरा आ गया था, शायद मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो वैसी उन्हीं से मैं बात करने लग गई थी। थोड़ी देर के लिए ही बात करती हूँ, क्योंकि वैसे हम लोग करते हैं, जैसे कोई भी ऐसे हो रहती है ना मम्मी वगैरह, तो मैं खाना बनाने वक्त बात कर लेती हूँ हल्का फुल्का, और फिर मैं खाना भी बना लेती हूँ। ऐसे में काम भी हो जाता है और पता ही नहीं चलता है कि हमारा काम हो गया बातें करते करते। उसके बाद अब मैं आप सभी के साथ मिल रही हूँ। अभी लगभग 1:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पर ना मैं, आदित्य और आशी और अयांश, देखिए हम लोग सबको मिल के खाना खा रहे हैं। अयांश को मैंने उसका खिचड़ी थोड़ा सा खिला दिया है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग खा रहे हैं मिलकर, और मेरे हस्बैंड भी बाहर खा रहे हैं बैठकर। तो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।